क्षेत्रवासियों ने गुरदयाल सिंह के निवास पर मीटिंग कर बीजेपी के संभावित प्रत्याशी नवीन गर्ग से मुलाकात की और उनके विचार सुने। सबने इस बात पर सहमति जताई कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी उसको विजय बनाना है। मीटिंग में आरडब्ल्यूए के प्रधान सुरेंद्र चावला, प्रधान रमन कपूर, विनोद मेहता, विनोद नैनवानी, नितिन गोयल एवं वीके सैनी जी ने अपने विचार प्रकट किए। फ्रेंड्स क्लब के प्रधान नरेश बंसल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा पुष्पांजलि से शिवशंकर मित्तल जी, ब्रिज विहार से मुकेश हरजाई, मिलन से प्रेम खुराना जी ने भी अपना समर्थन दिया। इसके साथ साथ मीटिंग में कई अन्य सम्मानित व्यक्तित्व भी मौजूद रहे। ये वोट तो सब कमल के लिए मांगेंगे, कमल के फूल के पे लगा दिए। बाकी रह गया भाई टिकट, जो हमारे बहुत नज़दीक है और जिनको हमने समाज सेवा करते हुए देखा है, इलाके का काम करते हुए देखा है, तो उसी कड़ी में आज नवीन भाई है। तो नवीन भाई 2 शब्द बोलेंगे। ठीक है। सारे समाज को जोड़ते हुए और सबको साथ लेके चलते हुए भाई गुरदयाल जी को बहुत बहुत नमस्कार, और आप सभी भाइयों को भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार, जो मैं इस लायक बना आज। आप सभी भाइयों का सहयोग रहेगा और पार्टी का विश्वास रहा तो पार्टी ने, पहले तो हमारा लक्ष्य यही है कि लक्ष्य अटल है और फूल कमल है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार नैनवानी। सर चुनाव का समय है और हम शकूर बस्ती विधानसभा के रिगार्डिंग बात करेंगे आपसे। क्या लगता है, क्या माहौल है और यहाँ का मजबूत दावेदार कौन हो सकता है? सर देखो जी, माहौल धीरे धीरे बनने लग गया है और यहाँ बीजेपी का हर कार्यकर्ता दावेदार है यहाँ पर। और अब कौन दावेदार है, जो टिकट लेके आएगा वही प्रत्याशी बनेगा। पर हमारा तो एक ही प्रत्याशी है जी, कमल का फूल। कमल का फूल वही हमारा प्रत्याशी है। जो भी टिकट लेके आएगा हम उसके साथ हैं जी। आज गुरदयाल जी के हम बैठे हैं इसी बारे में चर्चा करने कि हम इस सीट को कैसे निकालें। बाकी हर सीट पे यही चर्चाएं आजकल चल रही है और इस बार केजरीवाल की स्थिति काफ़ी ख़राब दिख रही है, क्योंकि घोषणाएं पे घोषणाएं अभी करता जा रहे हैं वो। तो हमें लगता है कि इस बार 101% बीजेपी निकाल लेगी ये विधानसभा। आपको क्या लगता है शकूर बस्ती का माहौल क्या देखने को मिल रहा है? शकूर बस्ती का माहौल बहुत बढ़िया है और बीजेपी अगर बटेंगे नहीं तो जरूर अपना जीत के लाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे और बटेंगे जुड़ के चलेंगे तो नेचुरली बीजेपी आराम से जीत के जाएगी, क्योंकि हमें ये सोच के चलना है कि कमल का फूल को ही जिताना है कैंडिडेट। नवीन जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, इस बार शकूर बस्ती से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या विजन, क्या रूपरेखा लेके चल रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमारा विज़न ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। हमें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और विज़न ये है मेरा, अगर पार्टी मेरे को जिम्मेदारी देती है शकूर बस्ती क्षेत्र से, तो मैं यहाँ जो ये अपना सेवा भारती में, जैसे भाई जी ने बताया, सेवा भारती के अंदर इतना बुरा हाल है कि ऊपर से जो है पीने का पानी जा रहा है, नीचे नाला जा रहा है, तो मिक्स हो के पानी घरों में जा रहा है। ये सब चीज़ें बहुत लो लेवल पे हैं, लेकिन देखने को लो लेवल पे हैं, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ काम है। ये शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। क्योंकि आज के जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य, बाकी खाना पीना सब आपको पता है कैसा मिलावट का आता है, क्योंकि सब केमिकल से हो गया, खाद वगैरह से। तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर मेरा एक बहुत बड़ा विज़न है। और धार्मिकता को लेकर हमारा खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम, जो कि अलीपुर में 21 एकड़ में है, 17,000 ट्रस्टी परिवार वहाँ हमारे साथ हैं। तो उन सबको साथ लेकर, खाली मैं अपना ही विज़न नहीं, सबको साथ लेकर जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे उस क्षेत्र का कार्य किया जाएगा। और प्रभु की कृपा से, श्याम बाबा की कृपा से, यही नहीं कि जो खाली एक विधायक का बजट होगा हमें उसी में काम करना है। हम केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से, जब हमारी अपनी सरकार होगी तो हमें अगर अतिरिक्त काम भी करने होंगे तो हम उसके लिए भी बजट लेके आएंगे और वो कार्य भी करेंगे। और मेरे साथ पूरी हमारी एक टीम है जो दिन रात काम करने के लिए तैयार रहेगी। शुरुआत हो चुकी है आपके सर। और सबसे बड़ा सवाल ये है सर, शकूर बस्ती से यहाँ 40 से 45 दावेदार देखने को मिल रहे हैं सर, तो क्या लगता है आपको इन चुनौतियों का कितना सामना करना पड़ेगा? देखो, ये फैसला पार्टी को करना है
पार्टी जो भी फैसला करेगी अच्छा करेगी, ठीक करेगी, जनहित में करेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो पार्टी का फैसला है, वो सबके लिए मान्य है। हम पार्टी के साथ हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि लक्ष्य अटल है और बटन कमल है। गुरदयाल जी, आज आपके निवास पे मीटिंग रखी है भारतीय जनता पार्टी की। मीटिंग रखी है कि जो जो टिकट के जो समाज सेवी जो मतलब कि डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उन सबको मिला के बुलाकर उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे उनके विचार सुन रहे हैं। और उसी कड़ी में आज भाई नवीन गर्ग को बुलाया था। ये भी डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं। तो माहौल जो है वो पूरा भाजपा का है इस सीट से। अब यही है भाई, पार्टी कैंडिडेट किसको बनाती है। एमपी यहाँ का है, काउंसलर सारे यहाँ के हैं, भाजपा के हैं। अब एक विधायक की सीट है, तो अब विधायक कौन बनता है और पार्टी किसको यहाँ से कैंडिडेट बनाती है, वो सबसे बड़ी बात है। उसी कड़ी में आज नवीन गर्ग जी से संवाद हुआ, उनसे उनके विचार सुनेंगे। भाई वो टिकट जो मांग रहे हैं वो क्या क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं। वैसे वो खाटू श्याम मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं और 17,000 मतलब 17,000 के साथ समझ लो कि एक ट्रस्टी के साथ 10 लोग तो जुड़े होते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी इसका इम्पैक्ट है। लेट अस सी क्या होता है, पार्टी किसको कैंडिडेट बनाती है। हमें तो वही है इंतज़ार है भाई, जिसको भी बनाएगी हम उसी के साथ हैं। धन्यवाद। देखो जी, फ्री की रेवड़ियाँ बांटना आसान है। पंजाब में इन्होंने क्या किया, पंजाब में यही किया, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी, पर वहाँ किसी को पैसा एक भी नहीं मिला। बिल्कुल सर। और इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेगा तो सक्सेस नहीं है। गवर्नमेंट का पैसा तो गवर्नमेंट में जाए, हर एक चीज़ बस फ्री, ये फ्री वो फ्री में तो ये काम खराब है भाई साहब। सुरेंद्र नाम है मेरा। सुरेंद्र जी, शकरबस्ती विधानसभा से क्या लगता है, यहाँ से जो हम सुन रहे हैं 40-45 दावेदार यहाँ पे जो हमको जो सुनने में आ रहा सर, तो क्या लगता है डिजर्व कौन रहेगा? भाई मेरे ये तो हेडक्वार्टर जानता है, जो हेडक्वार्टर करेगा वो सबको पालन करना पड़ेगा। और आखिर में हमने तो उसी पर्पज़ पे रहते हैं कि मोर कमल पे लगानी है, जो मर्जी आए। सर देखो, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं तो पार्टी वार्टी का कोई मतलब वो हो नहीं सर। हाँ, न्यूट्रल है। मैं तो कहता हूँ कोई गवर्नमेंट आ जाए, किसी का कुछ होना ही नहीं है। फरमाना यही है कि लोगों को पीसना है, लोग पीसते रहेंगे। हिंदुस्तान का सिस्टम है वो चलता रहेगा। देखो, राय तो यही है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार आनी चाहिए। क्यों लगता है आपको सर, बीजेपी में आपको क्या लगता है? एक उम्मीद तो है कि जो अब तक नहीं हुआ वो हो जाएगा, और नहीं तो ये फ्री के चक्कर में हमारे बिजली के रेट जो 18 रुपये वो 28 रुपये हो जाएंगे। अच्छा, ये कमर्शियल पे क्या लगता है आपको, बर्डन पड़ रहा है सर? बहुत ज़्यादा। सारा जो फ्री जा रहा है कमर्शियल से ही जा रहा है। कमर्शियल से जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, लोगों की जेब से ही जा रहा है, अपनी जेब से वो कुछ नहीं दे रहा। खासकर बात कर सर, मेरा नाम सत्यवीर सैनी है, पर मैं चाहता हूँ कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव जरूरी है, ठीक है। और जो सीट पर टक्कर ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी का कैंडिडेट मजबूत है और बीजेपी का कौन आता है तब डिपेंड करता है। किसकी सर? बहुत बढ़िया माहौल है जी। केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण लोग परेशान हैं। जैसे गंगा की सफाई ले लो, ये कूड़े, अब एमसीडी में कूड़े के ढेर ले लो, ना कोई कूड़े का ढेर होया है। देहात के रोड इतने ख़राब हैं, न क्या नाम है, दुनिया भर के पोस्टर लग रहे हैं 8 करोड़ के 7 करोड़ के, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जो अब की बार पूरा माहौल उन गलत नीतियों के खिलाफ भ्रष्टाचारी है। लगभग आधे ये पार्टी जो है जेल में गई हुई है, भ्रष्टाचारी है। अब की बार जो है ना मोदी सरकार उनको जो ना बिल्कुल बहुत बढ़िया मौका है, और जो है इनको सत्ता से हटाना है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद मेहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ का सदस्य हूँ। और क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी अभी झुग्गी प्रवास यात्रा कर रही है, इससे क्या लगता है जनता में क्या मैसेज आ रहा है इसमें? देखो, झुग्गी प्रवास यात्रा जितने भी हम इसको सेवा बस्ती बोलते हैं। सेवा बस्ती में इतने कार्य अभी नहीं हुए जिनकी इतनी आवश्यकता है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो
मैं उस लिस्ट में नहीं जाता। मैं इतना ही कहूँगा, इस बार सेवा बस्ती में जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अगर सर दिल्ली का माहौल को देखते हुए क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है दिल्ली में? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सारी जनता परेशान है, ना किसी को पीने का पानी मिल रहा, ना स्कूल में शिक्षा मिल रही। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार हटानी है। मगर सर आम आदमी पार्टी अभी जैसे पॉलिसी ला रही है 2100 रुपये महिलाओं को लेकर देने की बात। वो अब सब समझदार हो गए हैं, कोई वोट अपनी बेचना नहीं चाहता। वोट की पावर सबको पता है, सब समझ गए हैं ये सरकार निकम्मी है। पहले साल वोट का लालच दे के वोट ले लेगा, उसके बाद 4 साल इसका एक ही जुमला रहेगा, मैं कैसे करूं जी, मेरे पास फंड नहीं है, मुझे फंड दिलवाइए। ये सबकी समझ में आ गई है। अब इतनी सी राय है जी कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी से जल्दी अपना प्रत्याशी घोषित करे। क्षेत्र की जनता को बेसब्री से इंतजार है, हमें मालूम पड़े कि कौन हमारा प्रत्याशी है, ताकि जल्दी से जल्दी प्रचार प्रसार शुरू हो और ये चुनाव हम जीत करके आए। क्या लगता है आपको इस बार 27 साल का बनवास दिल्ली में तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? पूरी उम्मीद है। लोग इस समय परेशान हैं और इस समय पूरे चांस हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी और केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते हुए दिल्ली दुनिया में नाम कमाएगी। सर आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव? कमल, सिर्फ कमल और कमल ही जीतेगा। पूरा देश जाग चुका है, पूरा दिल्ली जाग चुका है और सबको सब बातें समझ में आ चुके हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस बार कोई किसी झांसे में नहीं आने वाला, कोई किसी धोखे में नहीं आने वाला, किसी को कोई भी बात अब फंसा नहीं सकती। दिल्ली का कोई भी इंसान जो दिल्ली में रह रहा है वो सत्य को पहचान चुका है और सारी की सारी मोहरें एक तरफा कमल पे ही लगेंगी और बहुत ही अप्रत्याशित जीत होने वाली है कमल की। और विरोधियों के इस बार ऐसे रोंगटे खड़े होने वाले हैं जीत को देख के कि दोबारा शायद वो कभी इस चुनाव में हिस्सा भी नहीं लेंगे। हृदय और समाज के काम करने में खंडेलवाल सा परवीन चाहिए। अरे वाह, शगुर बस्ती विधानसभा को इस बार कुछ नवीन चाहिए। ये तो बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए, बीजेपी का ही होना है, बीजेपी इसमें बेस्ट है। तो लगता है आपको मतलब यहाँ पे बीजेपी इस बार बनेगा विधायक यहाँ का? ज़रूर बनेगा। बीजेपी के काम बहुत अच्छे हैं और बीजेपी की जो एंड यूज़र है वो उसको फ़ायदा हो रहा है। आप समझ रहे हैं एंड यूज़र को, तो मेरे ख्याल से बीजेपी का जो है बनना चाहिए, बनेगा भी, मोस्ट बनेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी का ही बनेगा जी, 100% बीजेपी का बनेगा। मगर आम आदमी पार्टी तो 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही है। ये सब फ्रॉड है जी, चुनावी स्टंट है, इससे कुछ नहीं होना। ये सब पब्लिक पे ही लोड है। पब्लिक को लोड है। आपकी क्या राय है दिल्ली के माहौल को देखते हुए किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? इस बार तो बीजेपी की ही बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सूखा हो गया। ऑलमोस्ट जो है 15 साल से ये हैं, उससे 15 साल पहले जो है कांग्रेस वाले थे और इनको तो मौका ही नहीं मिला, और जबकि काम इन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। दिल्ली में सरकार तो अपनी बनने जा रही है जी। अपनी किसकी सर? अजी बीजेपी की, और किसकी? बीजेपी की सरकार बनने? हाँ बिल्कुल 100%। क्यों लगता है सर इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल लग रहा है जी, हमें तो लग रहा है कि दिल्ली में कुछ काम तो हुआ नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, यमुना का देखो क्या हाल है बुरा। हाँ जी। इतनी बुरी हालत में कौन उसको वोट देगा? बीजेपी को देगा जिससे कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या राय है बाबूजी? बिल्कुल जी, हमारी भी राय कपूर साहब वाली राय है जी, बीजेपी ही जीतेगी और इस बार अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपको कोई राय? मेरी भी यही राय है जी, जो है बीजेपी का ही चांस है, बीजेपी जीतेगी। उसने काम तो कुछ किया नहीं, कहीं 10 साल में क्या किया है? सड़कें सारी टूटी पड़ी, देखो ना आके कहीं इस सड़क पे का क्या माहौल लगता है इस बार? स्कूल बस्ती की बात, स्कूल बस्ती का कह रहा हूँ, 100% बीजेपी।